आज हम बात करेंगे जाने माने इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के बारे में। सर जदुनाथ सरकार का जन्म बंगाल के राजशाही जिले के करचमरिया में एक वैष्णव वरेंद्र कायस्थ परिवार में 10 दिसंबर 1870 को हुआ था। उनके पिता राजकुमार एक जमींदार थे और इसके साथ ही वो दीघापटिया जमींदारी के एस्टेट मैनेजर भी थे। जदुनाथ सरकार जी की शादी लेडी कादम्बिनी सरकार से हुई थी। 19 मई 1958 को 10 लेक टेरेस, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, जो कि उनका आखिरी निवास स्थान रहा, वहां पर हुई। जदुनाथ सरकार जी को भारतीय भारत के सबसे महान इतिहासकार के रूप में याद किया जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि वो विश्व के सबसे महानतम इतिहासकारों में से एक थे। उनकी तुलना थियोडोर मॉमसन, जिन्हें 1902 में हिस्ट्री ऑफ रोम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और लियोपोल्ड वॉन रैंक, जिन्हें कि आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। जदुनाथ सरकार जी के शुरुआती जीवन की बात करें तो उन्होंने राजशाही कॉलेजिएट स्कूल, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, वहां से उन्होंने छठा स्थान प्राप्त किया था सन 1887 में। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने इतिहास और अंग्रेजी के विषयों में 1891 में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया और अपने विश्वविद्यालय में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सन 1892 में इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया और अपनी कक्षा में ये प्रथम स्थान पर रहे, जिसके लिए इन्हें स्वर्ण पदक भी मिला। इसी समय के दौरान वो कुछ समय तक ईडन हिंदू हॉस्टल में रहे और इसके फुटबॉल क्लब के सचिव के तौर पर भी ये कार्यरत थे। ईडन हिंदू हॉस्टल के एक सुहृद समिति हुआ करती थी। सुहृद समिति एक मैगजीन प्रकाशित करती थी जिसका नाम भी द सुहृद करके था, और ये वो पत्रिका थी जिसमें जदुनाथ सरकार जी की इतिहास से जुड़ी हुई पहली रचना, पहला आर्टिकल, फॉल ऑफ टीपू सुल्तान, प्रकाशित हुई। इसके साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साहित्यिक कार्यों पर भी उनका पहला एसे प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपना करियर सन 1893 में रिपन कॉलेज कलकत्ता में एक फैकल्टी मेंबर के तौर पर शुरू किया। बाद में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाया। सन 1898 में बंगाल प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस को उन्होंने ज्वाइन किया और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में उन्होंने अंग्रेजी और इतिहास के विषय को पढ़ाने का काम किया। उनके जीवन में, उनके करियर का जो सबसे लंबा समय बीता वो पटना कॉलेज में बीता, सन 1898 से 1917 के बीच में, जिसमें कि बीच में वो सन 1901 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में कार्यरत थे। पटना कॉलेज में पहले उन्हें इंग्लिश और इतिहास दोनों पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन 1908 के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत किया गया। सन 1917 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का
हिस्ट्री डिपार्टमेंट ज्वाइन किया इसके पहले हेड के रूप में। सन 1918 में उनको प्रमोट करके इंडियन एजुकेशनल सर्विस में भेजा गया। जुलाई 1919 में उन्होंने कटक के रेवेनशॉ कॉलेज को ज्वाइन किया, एक अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर के तौर पे। साथ ही वो वहां पर बांग्ला भाषा भी पढ़ाया करते थे। 1923 में उन्हें वापस पटना कॉलेज में लाया गया और सन 1926 में वो वहां से रिटायर हुए। 1926 से 1928 तक वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के वाइस चांसलर रहे। एक इतिहासकार के तौर पर यदुनाथ सरकार जी की पहली किताब इंडिया ऑफ औरंगजेब, टोपोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स एंड रोड्स सन 1901 में प्रकाशित हुई थी और आगामी 5 दशकों तक यदुनाथ सरकार जी ने खुद को एक दृढ़ रूप से भारत के इतिहास का, खास करके 17वीं और 18वीं सदी का जो भारत का इतिहास था और मध्यकालीन बंगाल का जो इतिहास रहा, उसकी एक अथॉरिटी के रूप में इन्होंने खुद को एस्टैब्लिश किया। उनकी हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब की पहली 2 कड़ियां सन 1919 में प्रकाशित हुई और 5वां और आखिरी संस्करण सन 1928 में प्रकाशित हुआ। उनकी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स ये भी सन 1919 में प्रकाशित हुआ था। इन किताबों में इन्होंने जो काम किया वो एक बहुत ही गहरा अध्ययन रहा और इन्होंने फारसी, मराठी, राजस्थानी और अन्य यूरोपीय भाषाओं को काम में लाते हुए जो उसमें मटेरियल इन्हें मिला, जो भी रचनाएं इन्हें मिली, उनको लेकर के इन्होंने उस पर शोध किया और इन्होंने एक ट्रेडिशन एस्टैब्लिश किया, एक नई रीति लाई कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनके आधार पर रिसर्च की जानी चाहिए। इन्होंने साथ के साथ इतिहासकारों का ध्यान फारसी अखबारों और जयपुर स्टेट में संरक्षित दूसरे रिकॉर्ड्स की तरफ आकर्षित किया और उन्हें इनके शोध कार्यों पे काम में लाने के लिए प्रेरित किया। यदुनाथ सरकार जी सामाजिक और धार्मिक जो नैरोनेस है, जो एक संकीर्णता है, उसको भारत के राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मुगल कालीन भारत के बाद का जो समय था उस पर इनका ध्यान तब आकर्षित हुआ जब वो विलियम इरविन के लेटर्स ऑफ द मुगल्स 1707 टू 1739 को ये एडिटिंग कर रहे थे। वर्ष था 1922। उनके जो शोध कार्य है, जो मुगल वंश के पतन और प्रोविंशियल स्टेट्स का उत्थान जो रहा सन 1917, माफी चाहूंगा, सन 1739 से 1803 के बीच में, ये 4 कड़ियों में प्रकाशित हुआ सन 1932 से लेकर 1950 तक, जिसका शीर्षक था द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। उनकी ये कृति उनके इतिहासकार के रूप में जो उनका करियर था उसकी सबसे मैच्योर
रचना मानी जाती है। उनके अन्य प्रमुख कार्य यहाँ सूचीबद्ध हैं, जिसमें कि एनेक्डोट्स ऑफ औरंगजेब, चैतन्य's life and teachings, studies in Mughal India, Mughal administration, Begum Samru, India through the ages, a short history of Aurangzeb, Bihar and Odisha during the fall of the Mughal Empire, House of Shivaji, Masere Alamgiri, history of Bengal, Pune residency correspondence, आयने अकबरी, जो कि जेरेट के ट्रांसलेशन का ही एक रिवाइज्ड एडिशन था, दिल्ली अफेयर्स, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये थे। इसके साथ साथ इन्होंने महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के उनके द्वारा प्रेरित होकर के उनके निवेदन पर इन्होंने जयपुर स्टेट का इतिहास भी लिखा, जिसका शीर्षक उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ जयपुर नाम से रखा। जदुनाथ सरकार जी को कई सम्मान मिले, उसमें से यहाँ कुछ हैं। सन 1904 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से उन्हें द ग्रिफिथ प्राइज मिला। उन्हें इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन का मेंबर इलेक्ट किया गया सन 1919 में। सन 1923 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का एक ऑनररी मेंबर बनाया गया। उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का ऑनररी फेलो होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1926 में उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर भी नियुक्त किया गया। सन 1929 में उन्हें नाइटहुड से नवाजा गया और द रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड द्वारा सन 1935 में उन्हें करस्पॉन्डिंग मेंबरशिप भी दी गई। उन्हें अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन ऑफ वाशिंगटन का ऑनररी लाइफ मेंबरशिप प्राप्त था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका द्वारा उन्हें डॉक्टरेट इन लिटरेचर सन 1936 में दिया गया और पटना यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें 1944 में इससे नवाजा। 80 वर्ष की आयु होते होते बंगीय साहित्य परिषद और बंगीय इतिहास परिषद ने उन्हें सन 1949 और 1950 में फेलिसिटेट किया। सन 1957 में एक यादगार के तौर पर लाइफ एंड लेटर्स ऑफ सर जदुनाथ सरकार प्रकाशित हुआ, जो कि हरिराम गुप्ता पंजाब यूनिवर्सिटी से जो आते हैं उनके एडिटरशिप के दौरान ये प्रकाशित किया गया। इसके अलावा उनका जो निवास स्थान था 10 लेक टेरेस कोलकाता में, उसके कुछ हिस्से का रेनोवेशन करके जदुनाथ भवन म्यूजियम एंड रिसोर्ट सेंटर खोला गया, जहां पर इतिहास से जुड़े हुए कई सारे लेख और रचनाएं हैं। इसका उद्घाटन 1 फरवरी 2015 को किया गया। प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद।